एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर, जैसे टर्नर मशीनिस्ट का बार्क स्किल टेस्ट चालू है, तो बार्क स्किल टेस्ट का जो 24 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था, उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में और किस तरह से सॉल्व करना था, जो कैलकुलेशन वगैरह एंगल को, उसके बाद मेल फीमेल आया था तो उसको किस तरह से फिट करना था, उसके बारे में हम पूरे डिटेल में जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। स्टार्ट करता है। इसका जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट टर्नर मशीनिस्ट का कंबाइन पेपर 24 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यही पेपर आया था सेकंड शिफ्ट में, जो 24 सितंबर का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ टर्नर और मशीनिस्ट का कंबाइन पेपर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही पेपर हुआ था। तो इसको हम डिटेल में जानकारी देते हैं कि किस तरह से आपको करना था। इसमें थोड़ा सा टेक्निकली आपको बेसिकली अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसमें फिट हो जाता था, लेकिन वो आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि जैसे टेपर फिटिंग आपको ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, मेल और फीमेल, जैसे ये फीमेल पार्ट है ये मेल पार्ट है, तो दोनों जैसे फिटिंग जॉब है, एक दूसरे के ऊपर फिट होने वाला है। ये जो सेकंड पार्ट आपको जो फीमेल पार्ट दिखाई दे रहा है, इस जो टेपर वाला भाग है यहाँ पर फिट होने वाला। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकली दिमाग लगाना है कि आग में अगर एक्यूरेट भी फिट करना है तो किस तरह से फिट करेंगे। तो इसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके देंगे और किस तरह से आपको करना था। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो जॉब हमारा, जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं तो डायग्राम जब आपको दिया जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि डायग्राम को सबसे पहले समझ लेना है कि हमें करना क्या है, कौन कौन सा ऑपरेशन है, जॉब का साइज क्या है, कौन से टूल्स वगैरह लगने वाले, पूरे डिटेल में सबसे पहले आपको समझ लेना है। ये हमारा बेसिक स्टेप है। उसके बाद का स्टेप है जैसे लगने वाले टूल्स इक्विपमेंट पूरे जमा करके अपने पास रख दे, क्योंकि आपका समय लिमिटेड है और हर एक मिनट आपका कीमती समय, इसलिए पूरे सबसे पहले ये सब क्लियर कर ले। उसके बाद जो आपके ऊपर अगर टेपर दिया है, टेपर के एंगल निकाल के रखे, या फिर जो भी टैपिंग डाइंग जो भी साइज वगैरह जो भी कैलकुलेट वाला भाग होता है वो भी साइड में निकाल के रख दे, ताकि आप जब प्रोसेस करोगे तो उस समय आपको जॉब को बंद करते करने जॉब को जैसे जॉब का प्रोसेस बंद करके कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ना हो। तो ये हमारा हो गया बेसिक। उसके बाद जैसे जॉब का साइज आपको देख लेना है। जैसे जो हमारा मेल पार्ट है, मेल पार्ट की टोटल लंबाई कितना है, 65 मिलीमीटर, जॉब का बड़ा डायमीटर 40 मिलीमीटर है। फीमेल पार्ट जो हमारा है, फीमेल पार्ट का बड़ा मतलब लेंथ कितना है, 25, और बड़ा डायमीटर 40 है। तो ये सब आपको सबसे पहले देख लेना। उसके बाद हम सबसे पहले ये जो हमारा मेल पार्ट है इसे हम सबसे पहले बनाएंगे, फीमेल पार्ट बाद में हमें बना के, मतलब जब इसको हम बनाएंगे तो इसको चेक करते हुए बनाएंगे और फिटिंग करते हुए, मतलब जैसे हम एक पार्ट बना ले, मेल फीमेल पार्ट में क्या होता है, कोई भी एक पार्ट बनाकर दूसरे पार्ट को बनाते जाना है और फिट करते हुए चेक करते जाना है। तो इस तरह से स्टेप आपको करना होता है। सबसे पहले हम इस पार्ट को बनाएंगे, उसके बाद इस पार्ट को भी हम बनाकर तैयार करेंगे। तो जो सबसे पहले हम जैसे हम मेल पार्ट बनाएंगे, तो मेल पार्ट को बनाते समय सबसे पहले बैक साइड से आपको बनाना है। जैसे ये हमारा जो बैक साइड है, बैक साइड वाला बड़ा वाला डायमीटर है, बड़ा वाले डायमीटर के ऊपर सबसे पहले इस साइड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पलटाकर बाकी के स्टेप को हम कंप्लीट करेंगे। तो जो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे सबसे पहले जैसे रॉ मटेरियल जो हमें मिलता है, तो जो साइज हमें मिलता है उसे हमें सबसे पहले क्या करना है, जो आप मशीन के ऊपर सेट कर लेना, एक्यूरेट ट्रू कर लेना। उसके बाद जो आपका हम जैसे बैक साइड से बना रहे हैं तो फेसिंग कर लेना, फेसिंग करके इसका बैक साइड पूरा क्लीन कर लेना है। उसके बाद जैसे ज़्यादा फेसिंग ना करे, बैक साइड से थोड़ा 1-2 mm का फेसिंग करके क्लीन कर ले। उसके बाद प्लेन टर्निंग करके आपको जॉब का डायमीटर कितना बनाना था, 40 मिलीमीटर आपको जॉब का बड़ा डायमीटर तैयार करना था। और इसके ऊपर कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं है, चैम्परिंग दिया है, तो प्लेन टर्निंग करने के बाद आपको चैम्परिंग कर लेना है। जैसे 2x45 मिलीमीटर दिया गया है तो इतना आपको चैम्परिंग कर लेना है। इसके डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि हर एक वीडियो में मैं डिटेल में बताता हूँ। तो जो आज का इम्पोर्टेंट है फिटिंग किस तरह से करना, तो उसके बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे। तो जब हम चैम्परिंग कर लेंगे, चैम्परिंग करने के बाद जॉब को पलटा कर, ये जो हमारा जो जॉब का डायमीटर है 40 मिलीमीटर, जिसकी लंबाई 20 मिलीमीटर, इसके ऊपर पकड़ना है आपको, एल्यूमिनियम पट्टी के साथ आपको पकड़ना है। उसके बाद पकड़ने के बाद आपको कटिंग टूल के सहायता से सबसे पहले फेसिंग करके जॉब का लेंथ आपको सबसे पहले मेंटेन कर लेना है, कितना, 65 मिलीमीटर। 65 मिलीमीटर जॉब की लंबाई मेंटेन करने के बाद आपको क्या करना है, टर्निंग टूल जो हमारा है, कटिंग टूल को स्ट्रेट 90 डिग्री में सेट करके आपको स्टेप टर्निंग करके जॉब का डायमीटर कितना बनाना है, 32 मिलीमीटर बनाना है, और स्टेप की लंबाई होगी 45 मिलीमीटर। 45 मतलब तो 32 × 45 आपको तैयार कर लेना है टर्निंग करने के बाद।
उसके बाद का स्टेप है, जैसे हम सामने वाला स्टेप टर्निंग भी कर लेंगे, जैसे डायमीटर 15 मिलीमीटर और उसकी लंबाई कितना दिया है, 20 मिलीमीटर दिया है, तो इसको भी हम स्टेप टर्निंग करके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपको टेपर टर्निंग करना है, तो टेपर टर्निंग मैंने स्टार्टिंग में भी पहले से बोला था कि आपका एंगल भी आपको कैलकुलेट करना होता है। एंगल भी आप पहले कैलकुलेट करके रख दे, ताकि जब हम अभी कंटिन्यू में प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसका कैलकुलेशन का भी सॉल्यूशन मैंने नीचे रखा है, उसको भी हम डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले जॉब के बारे में हम जान ले, तो उसके बाद सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे इसका कैलकुलेशन। तो जैसे हमने स्टेप टर्निंग कर लिया है, स्टेप टर्निंग करने के बाद इसके ऊपर कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं है, ग्रूविंग वगैरह कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली हम चैम्परिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको चैम्पर डिग्री में लगाकर करना है तो डिग्री में लगाकर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन चैम्परिंग कर लेना है। उसके बाद मान लीजिए जैसे हमने स्टेप टर्निंग कर लिया, उसके बाद आपका तो बचता है क्या है, टेपर टर्निंग बचता है। तो टेपर टर्निंग करने के लिए जैसे हमने स्टेप टर्निंग करके इसका टोटल बड़ा डायमीटर हमने बना लिया, उसके बाद स्टेप टर्निंग करके इसकी हमने टेपर की लंबाई भी बना लिया। उसके बाद आपको सिर्फ बनाना क्या था, टेपर टर्निंग करके छोटा वाला डायमीटर बनाना है। और छोटा वाला डायमीटर को आपको जब आप टेपर डिग्री सेट करोगे, इसमें थोड़ा सा बेसिक आप जैसे फिटिंग मेल फीमेल पार्ट है, फिटिंग के नजरिए से आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए मेल पार्ट को बना रहे हैं, सबसे पहले मेल पार्ट में जो डिग्री कैलकुलेट करके निकला है वो हम नीचे बताएंगे, मुझे पता है लेकिन फिर भी आपको नीचे कैलकुलेशन में बताएंगे। मान लीजिए XYZ जो भी डिग्री आपको कैलकुलेशन में निकला है, तो जब आप टेपर टर्निंग करोगे, एक्सटर्नल टेपर टर्निंग करोगे, तो उस समय जो आप डिग्री सेट करोगे मशीन के ऊपर सुवेल बेस पे, उस डिग्री को चेंज नहीं करना है जब तक आप लोग आपका दूसरा पार्ट ना बन जाए उसी डिग्री में। सेम डिग्री रखना है, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए अगर आपने टेपर टर्निंग करने के बाद आपने डिग्री चेंज करके फिर से आपको 90 डिग्री में सेट करके दूसरा ऑपरेशन करने के लिए, मतलब ये इस जगह पर आपको प्लेन टर्निंग फेसिंग करके करने के लिए अगर आप डिग्री को चेंज करते हैं, तो उस समय आपका डिग्री 100% कुछ ना कुछ एक्यूरेट मैच नहीं होगा। क्योंकि जब हम सुवेल बेस के ऊपर डिग्री सेट करते हैं उसमें मिनट सेट नहीं होता है, और अगर मिनट में डिग्री के बाद अगर मिनट रहा तो उसमें आपको फर्क पड़ जाएगा जब आप फिटिंग पार्ट करोगे। तो इसलिए इसलिए क्या होता है कि जो जॉब आपका छोटा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर बड़ा आकार का जॉब रहे तो उस समय नहीं होता, लेकिन ये जो जॉब का आपका था इसमें होता है। जो आप डिग्री सेट करोगे उसी डिग्री में जो आपको जो मशीन की सेटिंग रहेगी, मशीन की सेटिंग को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना था। टेपर के एंगल को बिल्कुल भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना था। उसके बाद का ऑपरेशन आपको जो भी करना था, कटिंग टूल की टूल पोस्ट को एंगल की चेंज करके आप जो भी ऑपरेशन इसके बाद था, फेसिंग और प्लेन टर्निंग ही था, उसको आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो अब जब हम टेपर टर्निंग कर रहे थे मेल पार्ट के ऊपर, जो हमने डिग्री सेट किया था, डिग्री सेट करने के बाद मान लीजिए हमने डिग्री कितना आता आया था वो भी मैं बता देता हूँ कि हमने जो डिग्री कैलकुलेट किया था 13 डिग्री आता है, 13 डिग्री समथिंग मिनट आता है। तो उतना डिग्री सेट करके आप जो एक्सटर्नल टेपर टर्निंग किए हो, तो उसी डिग्री को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जो हमने एक्सटर्नल टेपर टर्निंग किया उसी डिग्री को एज इट इज रखना है। उसके बाद हम टेपर टर्निंग करके इसकी छोटा डायमीटर हमें कंप्लीट करना था, क्योंकि इसका बाकी टेपर की लंबाई और डायमीटर बड़ा डायमीटर हमने ऑलरेडी करके रखा था स्टेप टर्निंग करके। तो आपको सिर्फ करना क्या था, छोटा डायमीटर को बनाना था। और टेपर टर्निंग कब तक करना था, जब तक हमारा छोटा डायमीटर बनना जाए तब तक हमें टेपर टर्निंग करना था। और लेंथ की तरफ भी थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि अब मिनट हमारा एक्यूरेटली सेट नहीं होता है। तो इस तरह से हमने जो हमारा मेल पार्ट है, मेल पार्ट हमारा पूरा बन जाता है। डायमेंशन के तरफ थोड़ा ध्यान दें और फिनिशिंग के तरफ भी, क्योंकि जो आपके आउटसाइड में कोई भी दूसरा ऑपरेशन नहीं है। इसके ऊपर अगर नर्लिंग रहा तो फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसके ऊपर थ्रेडिंग रहा तो फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये जो जॉब है, जॉब के ऊपर आउटसाइड के डायमीटर पर कोई भी ऑपरेशन नहीं है, तो फिनिशिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देकर और जॉब का डायमेंशन को भी ध्यान में रखकर आप जॉब को कंप्लीट करें। तो मान लीजिए हमारा जॉब पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद का स्टेप आता है हमारा मेल पार्ट होने के बाद फीमेल पार्ट को हमें लगाकर इस जॉब को दो बार से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जॉब की लंबाई कम है। जिसके लिए जो हम प्लेन टर्निंग करेंगे, तो प्लेन टर्निंग करने के लिए दो साइड से आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई कम है। एक साइड से लगाकर पूरे लंबाई तक हम प्लेन टर्निंग कर नहीं सकते हैं। तो जो जॉब को लगाकर हमें फेसिंग करना है, फेसिंग करके आपको प्लेन टर्निंग करके जितना लंबाई तक आप कर सकते हैं उतने लंबाई तक आपको फेसिंग कर लेना, मतलब प्लेन टर्निंग करना था फेसिंग करने के बाद। उसके बाद जॉब को पलटाकर पैकिंग पट्टी के साथ लगाकर आपको जॉब को फिर से फेसिंग करके सबसे पहले लेंथ मेंटेन करना था। ये जो हमारा फीमेल पार्ट है, जॉब को फेसिंग करके लेंथ मेंटेन कर लेना था। लेंथ मेंटेन करते समय जब हम फेसिंग करेंगे, फेसिंग के लास्ट
कट होने के बाद आपको स्पॉट फेसिंग भी करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन है, बोरिंग ऑपरेशन है, इंटरनल बोरिंग, इंटरनल टेपर टर्निंग भी है। तो ड्रिल आपका प्रॉपर एक्यूरेटली सेंटर पे बैठना चाहिए, इसलिए आप स्पॉट ड्रिलिंग स्पॉट फेसिंग भी कर लेना, ताकि आप आपका जो ड्रिल है ड्रिल प्रॉपर सेंटर पे जा हो सके। उसके बाद मान लीजिए हमने स्पॉट फेसिंग कर लिया है। स्पॉट फेसिंग करने के बाद इंटरनल डायमीटर मैंने शो नहीं किया, जब हमने डायग्राम को बनाया तो इंटरनल डायमीटर शो नहीं किया, क्योंकि ये जो आपका एक्सटर्नल टेपर का जो डायमेंशन है वही इसका इंटरनल डायमेंशन भी सेम रहेगा। छोटा डायमीटर 20 मिलीमीटर, बड़ा डायमीटर 32 मिलीमीटर, टेपर की लंबाई तो जो टोटल लंबाई है उतना ही रहेगा। इसलिए मैंने डायमेंशन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। उसमें आप मन में कोई शंका ना रखें कि इसके ऊपर तो डायमेंशन नहीं दिया है, तो नहीं दिया जाता है, या फिर टेक्निकली जैसे इस जगह पर दिया तो इसका ही दूसरा पार्ट है फिटिंग पार्ट, इसलिए डायमेंशन नहीं होता है। तो जब हम मान लीजिए हमने प्लेन टर्निंग करके इसका डायमीटर हमने बना लिया, उसके बाद फेसिंग करके इसका लेंथ मेंटेन कर लिया, उसके बाद हमने स्पॉट फेसिंग कर लिया, उसके बाद आपको ड्रिलिंग करना है। तो ड्रिल का मतलब बोर का सबसे मतलब जो हमारा छोटा डायमीटर है, छोटा डायमीटर कितना है 20 मिलीमीटर है। तो जब हम टेपर टर्निंग करेंगे तो हमें टेपर टर्निंग करते समय छोटा डायमीटर हमें नहीं दिखाई देगा, तो हमें बोरिंग करके छोटा डायमीटर को सबसे पहले फाइनल कर लेना है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि इंटरनल जब हम बोरिंग करेंगे तो मतलब इंटरनल टेपर टर्निंग करेंगे तो जिस ये जो साइड आपको दिखाई दे रहा है बड़ा डायमीटर का ही हमें दिखाई देगा डायमेंशन, छोटा डायमीटर हमें हम चेक नहीं कर सकते मशीन के ऊपर लगा होने के बाद। तो इसलिए छोटा डायमीटर को फाइनल कर ले। उसके बाद ड्रिलिंग जैसे 20 मिलीमीटर का दिया है छोटा डायमीटर, इंटरनल छोटा डायमीटर हमारा कितना 20 मिलीमीटर, तो 18 मिलीमीटर का ड्रिलिंग करके आप बोरिंग करके इसका साइज पहले सबसे पहले 20 मिलीमीटर आप बना ले। उसके बाद हमें जैसे बोरिंग टूल हमने सेट किया है। बोरिंग करने के लिए ड्रिलिंग के बाद आपको बोरिंग टूल सेट करने की आवश्यकता है ही, तो बोरिंग उसके इसलिए मैंने उसके सेटिंग के बारे में नहीं बोला। तो बोरिंग टूल हमें जैसे हमने सेट करके बोरिंग करके इसका डायमीटर हमने 20 मिलीमीटर बना लिया है। उसके बाद जैसे हमने सबसे पहले हमने बताया था कि आपका जो मेल पार्ट का टेपर टर्निंग का डिग्री, हमारा मशीन सेम उसी डिग्री में सेट हुआ, ऑलरेडी सेट होके है। तो ये इंपॉर्टेंट था मेल और फीमेल पार्ट की इंटरनल टेपर टर्निंग करते समय हमने डिग्री को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया था। और उस समय हमें अभी क्या करना है, जैसे हमने बोरिंग कर लिया है, बोरिंग करने के बाद हमें टेपर टर्निंग करना है। तो टेपर टर्निंग करते समय, बोरिंग करते समय अगर आपका टूल पोस्ट थोड़ा सा एंगल में अगर आपने कोई सेट वगैरह किया होगा तो उस समय आपको टूल पोस्ट को 90 डिग्री में सेट कर लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है टेपर टर्निंग करना है इंटरनल। डिग्री हमारा ऑलरेडी सेट होके है। उसके बाद हमें बोरिंग करके हमें बड़ा डायमीटर बनाना था कितना 32 मिलीमीटर। जब हमारा 31 मिलीमीटर डायमीटर बन जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा 0.2 0.3 का कट लेते जाना है, और आपका जो मेल पार्ट है मेल पार्ट को फिट करते हुए चेक करना है कंटिन्यू, क्योंकि इसमें डायमेंशन आप टेपर की लंबाई ऑलरेडी है, टेपर का छोटा डायमीटर ऑलरेडी है, आपको बड़ा डायमीटर बनाना था और जॉब आपका फिट भी करना था। तो इसलिए जो लास्ट में 1-2 मिलीमीटर का कट रहता है डेप्थ ऑफ कट, उस समय आपको क्या करना है कंटिन्यू आपको एक एक कट होने के बाद आपको फिट करते हुए चेक करना है। ये प्रोसेस सेम कब तक करना है, जब तक आपका बड़ा डायमीटर फाइनल ना हो जाए और उसके साथ आपका जॉब प्रॉपरली फिट ना हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको टेपर टर्निंग करना है इंटरनल। और इसमें फिनिशिंग भी आना चाहिए, इंटरनल फिनिशिंग भी आना चाहिए। अगर फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हुआ, मतलब मान लीजिए टेपर टर्निंग करते समय क्या होता है कि बीच बीच में लाइनिंग आ जाता है, तो उस समय क्या होता है टेपर हमारा प्रॉपरली फिट नहीं होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना, ध्यान में रखकर आपको ये जॉब को कंप्लीट करना था। तो जैसे आपने इसके पहले जो जो भी आपका जो भी स्टूडेंट स्किल टेस्ट वगैरह दे रहे हैं या फिर जिनका हो रहा है, अगर आपको आपने ये वाले प्रैक्टिकल आपने नहीं किया तो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड उतना भी हार्ड नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको बोरिंग करके आपको टेपर टर्निंग करना था, तो इस वजह से अगर आप नहीं किए होंगे तो आपको हार्ड लगता है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है कि जो हमारा जैसे हार्ड बोले तो क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए डबल स्टार थ्रेड का मेल फीमेल पार्ट दिया है डबल स्टार थ्रेडिंग का, तो उस समय मान सकते हैं कि मैं हार्ड है उसके। या फिर जो हमारा एक्सेंट्रिक टर्निंग का 3-4 स्टेप होता है एक्सेंट्रिक, अगर उस टाइप का जॉब रहे तो भी हम मान सकते हैं। लेकिन ये जो जॉब है आपने इसके पहले इस टाइप के जॉब नहीं किए होंगे, इसलिए आपको लगता है कि ये हार्ड है। तो जो भी आपको लग रहा है, लेकिन जैसे स्किल टेस्ट में आप जाओगे तो जॉब तो आपको करना ही था, तो प्रॉपर प्रोसेस आपको फॉलो करना था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका जो फिटिंग वाला पार्ट है। सेम डिग्री में आपको अगर सेम डिग्री में आप एक्सटर्नल इंटरनल टेपर टर्निंग कर रहे हो तो आपका जॉब फिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिग्री हमने बिल्कुल भी डिग्री को छेड़छाड़ नहीं किया, इसलिए हमारा जो
एक्सटर्नल टेपर टर्निंग करते समय जो डिग्री था उसी डिग्री को हमने इंटरनल में डिग्री को सेट करके हमने टेपर टर्निंग किया है, तो फिर आपका जॉब प्रॉपर हो जाएगा। और डायमेंशन ये तरफ भी थोड़ा ध्यान देकर आप जॉब को कंप्लीट करें। उसके बाद लास्ट में हमारा जो फिनिशिंग वगैरह बचता है उसको आप कंप्लीट करके जॉब को कंप्लीट कर लेना था। इस तरह से जो हमने प्रोसेस आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद आपका जो जॉब था, जॉब में जो हमारा टेपर का एंगल था, टेपर को एंगल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में हम अभी थोड़ा सॉल्यूशन दे देते हैं कि जो हमारा डिग्री निकला था, डिग्री को किस तरह से कैलकुलेट करना था। जैसे हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि डिग्री को किस तरह से कैलकुलेट करना था। जैसे हमारा गिवन डाटा मतलब जो भी हमें दिया गया है, बड़ा डायमीटर 32 मिलीमीटर, छोटा डायमीटर 20 मिलीमीटर, टेपर की लंबाई 25 मिलीमीटर। उसके बाद जो फार्मूला हमारा है, क्योंकि सेम फार्मूला हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा हम कंपाउंड स्लाइड की सहायता से टेपर को टर्निंग करने वाले हैं। उसके बाद हमारा आता है क्या है, फार्मूला में वैल्यू पुटअप करना। जो हमारा फार्मूला था कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2l। उसके बाद आपको फार्मूला में वैल्यू पुटअप करना है। जैसे बड़ा डायमीटर कितना 32 माइनस छोटा डायमीटर 20 मिलीमीटर, उसके बाद 2 इंटू टेपर की लंबाई 25 मिलीमीटर। जब हम इसका माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है कितना है 12 मिलीमीटर, और 25 इंटू 2 मतलब 50 मिलीमीटर। जब हम 12 को 50 से भागाकार करते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर आता है 0.24 आता है, 2 ही डिजिट में आंसर आता है। और हमें क्योंकि नेचुरल टेंजेंट में हमें चेक करना था वैल्यू, इसलिए हमें 4 डिजिट की आवश्यकता होती है। तो हमने इसमें जो हमें आंसर मिला था 0.24, इसके पीछे हमने 2 एक्स्ट्रा जीरो लगाए हैं क्योंकि हमें नेचुरल टेंजेंट में चेक करते समय 4 डिजिट की आवश्यकता होती है। तो हमें कितना चेक करना है वैल्यू 0.2400। तो ये वैल्यू आपको चेक करना है कि हमारा कहाँ पर फाइंड होता है। तो जैसे हमारा सीरीज आपको चेक करना है 2 3 का सीरीज है, 2 4 हमें चाहिए 2400। तो 2400 का सीरीज आपको चेक करना है कि कहाँ पर आता है करके 2400। जैसे मान लीजिए ये हमारा 2323232400, ये आपको 24 हमें मिल गया है, 2400 तो 01 आपको हमारे पास हमें मिल गया है। तो जहां पर हमें वैल्यू मिल जाती है तो उसके लेफ्ट साइड का फर्स्ट कॉलम हमारा डिग्री होता है 13 डिग्री। जैसे हमें जो इस कॉलम पे हमें वैल्यू फाइंड हुआ था, तो इसका हमें सबसे पहला कॉलम का एंगल होता है डिग्री का 13 डिग्री। उसके बाद उसके ऊपर वाला जो कॉलम होता है एकदम ऊपर वाला मिनट होता है, 30 मिनट है। क्योंकि ये जो हमारा 2400 चाहिए था तो 2401, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसका मेन डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं रखेंगे। तो डायरेक्टली हमें मिल गया कितना 13 डिग्री 30 मिनट। ये हमारा हो गया बाय टेक्निकली। उसके बाद अगर शॉर्टकट तरीके से आपको निकालना है तो जो हमें वैल्यू मिला था फाइंड जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला था 0.24, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 57 से, तो हमें डायरेक्टली एंगल मिल जाता है। ये हम जैसे इसके पहले भी के वीडियो में भी बताइए, जो शॉर्टकट तरीका है, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका डिग्री 15 डिग्री तक आता है तो 100% एक्यूरेट है। 15 डिग्री के ऊपर जब जाता है तो उस समय इसका एरर आ जाता है 1 से 2 डिग्री का। तो आप टेक्निकली आपको लॉग टेबल भी मिल जाएगा, तो आप लॉग टेबल का ही यूज करके जो प्रोसेस मैंने बताया इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एंगल को निकाले। तो इस तरह से जो आज का हमारा जो 24 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट में जो जॉब आया था मेल फीमेल का टेपर टर्निंग, एक्सटर्नल टेपर और इंटरनल टेपर टर्निंग करके आपको मेल फीमेल जॉब को फिट करना था। तो इस तरह से जो पूरा डिटेल में हमने आपको समझाकर बता दिया कि किस तरह से आपको जॉब को फिट करना था, कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए जॉब को कंप्लीट करना था। और इसमें सबसे कॉमन टेक्निकल देखने वाला बात कौन सा था कि आपको टेपर टर्निंग करते समय दोनों पार्ट के ऊपर टेपर टर्निंग है तो सेटिंग आपको चेंज नहीं करना था, जॉब की लंबाई कम है इसके वजह से। जब आप कोई एक्सपीरियंस मतलब कोई बड़े जॉब करोगे तो आगे जाके आपको पता चलेगा, लेकिन इस कंडीशन में आपको इसका एंगल आपको मतलब छेड़ना नहीं था। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था इस बार के स्किल टेस्ट का टर्नर और मशीनिस्ट का कॉमन जो पेपर था, इसमें हमने आपको पूरा जो 24 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर हमने पूरे डिटेल में आपको समझा कर दे दिया है। और कंटिन्यू जो जॉब हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, इसमें जो कॉमन ऑपरेशन है, कॉमन ऑपरेशन मतलब टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानकारी प्राप्त कर ले, किस तरह से करना है, कौन सा एंगल किस तरह से सेट करना होता है, उसके बाद इसकी जो कैलकुलेशन किस तरह से करना है हम तो बता रहे, लेकिन आप भी अपना थोड़ा तैयारी रखें। तो इस वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं, और जैसे हम टोटली कंटिन्यू हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियो
सॉल्व करके देते हैं। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहाँ पे आप ज्वाइन होकर हमें पर्सनली चैट करके आपके कुछ मन में डाउट रहे तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले दिन के जो प्रैक्टिकल पेपर है उसके सॉल्यूशन के साथ।